एनडीए गठबंधन जो है वो भी अपनी तरफ से जो है तो सर्वे करवाते हैं, जो कि वहाँ के विधायक या वर्तमान विधायक हों या जो कैंडिडेट अपना प्रस्तावित कैंडिडेट हो, उन लोगों को पता नहीं रहता कि यहाँ सर्वे भी चल रहा है विधानसभा। जैसे जो सर्वे चल रहा था, एक सर्वे वाले जो हमसे कल मुलाकात हुई, पूरे विधानसभा के अंतर्गत मुलाकात नहीं, वो सर्वे और हमको नहीं पता था, कल उन्होंने जब बताया तब पता चला। तो पार्टी अपने स्तर से सर्वे करवाती है। वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक के पति अखिलेश सिंह सरदार ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर अपनी जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि लगातार 2 बार जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है और इस बार भी जनता का विश्वास हमारे साथ है। हम तीसरी बार भी जीत दर्ज करेंगे। अखिलेश सिंह सरदार ने आगे बताया कि विधायक फंड से उन्होंने हर गांव और वार्ड में विकास कार्य कराए हैं। सड़क, नाली, बिजली और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में काम हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने अपने फंड का एक एक पैसा जनता के बीच खर्च किया है। अब भी कई विकास योजनाएं तैयार हैं जिन्हें आगे पूरा करना है। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आगे कहा कि अखिलेश सिंह सरदार का नाम बरसलीगंज में विकास और भरोसे का प्रतीक बन चुका है और जनता इस बार भी भारी मतों से उन्हें जिताएगी। नमस्कार, मेरा नाम सतबीर हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारे बरसलीगंज विधानसभा में है। आज हमारे साथ अखिलेश सिंह हैं। इनसे हम बातें करेंगे क्योंकि इनका जो पत्नी है अरुणा जी, लगभग 2 टर्म से विधायक रह चुके हैं यहाँ से, और फिर से एक बार एनडीए ने इन पर भरोसा जताया है और फिर से इनको टिकट देने की कोशिश की है। आज नॉमिनेशन भी हुआ है, लेकिन हम तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। स्वागत है सबसे पहले आपको। चलिए, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत। कैसा आज नॉमिनेशन हुआ, कैसा माहौल रहा आज का? माहौल ठीक ठाक था, बढ़िया था। बिल्कुल। पिछले 2 टर्म से आप विधायक रह चुके हैं, आपकी पत्नी रहे हैं, तो पिछले 2 टर्म में जो विकास जिस अनुसार से बरसलीगंज में हुआ है, कुछ बताइए। कार्य क्या कुछ हुआ है? कार्य बताना नहीं जाता है, कार्य दिखना चाहिए। बताने का तो हम अपने मुंह से बता दें कि हाथी मारे, घोड़ा मारे, बैरा मारे, ऊंट मार दिए, किस समय बाघ मार दिया, लोमड़ी मार दिया। कहने से थोड़े होता है, करने से होता है। और हम अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं। अगर कुछ किए हैं जनता के लिए और कुछ हमारी सरकार की है, तभी जनता के से हम वोट मांगने का हक भी रखते हैं। और जब उसके लिए कुछ करेंगे नहीं तो किस हक से जनता के बीच जाएंगे और किस हक से जनता से वोट मांगेंगे। एनडीए ने जिस तरीके से आप पर भरोसा जताया, फिर से टिकट दी है, उनको कैसे देखते हैं? इसके लिए पार्टी का आभार, और देखते ही से नजरिया से कि कहीं न कहीं चूंकि एनडीए गठबंधन जो है वो भी अपनी तरफ से जो है तो सर्वे करवाती है, जो कि वहाँ के विधायक या वर्तमान विधायक हों या जो कैंडिडेट अपना प्रस्तावित कैंडिडेट हो, उन लोगों को पता नहीं रहता कि यहाँ सर्वे भी चल रहा है विधानसभा में। जैसे जो सर्वे चल रहा था, एक सर्वे वाले जो हमसे कल मुलाकात हुई, पूरे विधानसभा के अंतर्गत मुलाकात नहीं हुई, वो सर्वे और हमको नहीं पता था, कल उन्होंने जब बताया तब पता चला। तो पार्टी अपने स्तर से सर्वे करवाती है और सर्वे के आधार पर जो पार्टी को उचित लगता है उस साल पार्टी अपना निर्णय लेती है। मतलब आपको जो टिकट मिला वो सर्वे के अनुकूल मिला? बिल्कुल सर्वे के अनुकूल मिला। तो बहुत लोग के लग रहा था कि मुझे भी मिले, जैसे एनडीए गठबंधन के लोग बहुत सारे ऐसे खर्च करता थे कि मुझे भी मिल सकता था। बहुत लोग की नाराजगी भी हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम लोग महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं, हम विश्वास रखते हैं अपने कर्म पर। बताए तो अपने कर्म पर रखते हैं। अगर जनता को लगे कि हम उसके लायक हैं, उसको हमको रखना चाहिए, तब कहते हैं कि आप रखिए। अगर लगता है कि नालायक है तो फिर हम कहते हैं खुले मन से करते हैं, खारिज कीजिए। बरसलीगंज में आप किसे कंपटीटर अपना देखते हैं, मानते हैं? अभी तक तो कोई कंपटीटर सामने है ही नहीं। अब देखिए, कल तक पता चलेगा। अभी तक है ही नहीं? अभी तक तो कोई है नहीं। अभी तक तो उधर गठबंधन चल रहा है। गठबंधन चल रहा है? जुगाड़ कहे ना कि उधर गठबंधन, एक तरफ सत्ता पाना है कि किसी तरह कुर्सी तक पहुंचे, किसी तरह, और एक तरह है कि बिहार कैसे सुरक्षित रहे।
बिहार किसी गलत आदमी के हाथों में ना जाए। बिहार के विषय में चिंता रहती है कि बिहार सुरक्षित कैसे, बिहार के लोग सुरक्षित कैसे। चलिए, यहाँ की जनता अगर आपको मौका फिर से देते हैं तो अगले 5 सालों के लिए आपके क्या मुद्दा रहेंगे और क्या कुछ करिएगा अगले 5 सालों में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये तो सब बोलते हैं, बोलते नहीं, काम हुआ है। तो ये चीज अभी दिक्कत है। काम हुआ है। पहले कहीं कहीं हाई स्कूल हुआ करता, उच्च विद्यालय हुआ करता था, कहीं कहीं, क्योंकि हर गांव के बच्चे बच्चियों को जाना दुर्लभ होता था। उसी के कारण कहीं कहीं लोग शिक्षा से वंचित रह जाते थे। आज जो है सो सरकार हर पंचायत में +2 की व्यवस्था की है। पंचायत लेवल पर +2 की व्यवस्था की है। शिक्षा का विषय हो गया। आने वाले समय में इसमें और हो, हर स्तर पर, जैसे अभी जिला स्तर पर हाल फिलहाल जो है पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है, हर जिला स्तर पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो रही है, हर जिला स्तर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हो रही है। आने वाले समय में हर जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। माने हर विभाग में, हर दृष्टिकोण से शिक्षा कैसे आगे बढ़े। अच्छा, पिछले 2 टर्म में नीतीश कुमार यानी बिहार सरकार की कितनी योजना आप यहाँ पर जनता के बीच लाने की कोशिश की है? देखिए, नीतीश कुमार और केंद्र की जितनी योजनाएं जनता के बीच चल रही है, कोई बढ़िया प्रवक्ता भी अगर आपको बताएगा ना तो 2-4 योजना छूटिए जाएगा। इसलिए पूछिए नहीं कि कितनी योजना चल रही है। मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ कि अभी 2 महीना पहले तक हम ठाठ से कहते थे कि सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है उसमें व्यक्तिगत तौर पर से व्यक्तिगत लाभ, जिसको स्वार्थ कह सकते हैं आप, हम किसी योजना का लाभ नहीं लिए। हम सरकारी योजना से हम वंचित। लेकिन अब हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम इनकम टैक्स पे थे, हम किसान भी हैं और इनकम टैक्स पे हैं तो हम किसान निधि नहीं ले सकते हैं, हम गल्ला नहीं ले सकते हैं, हम आयुष्मान कार्ड नहीं बना सकते हैं। तो लेकिन अगर जो अभी इधर जो 125 यूनिट बिजली, हम वृद्धा पेंशन, मेरे परिवार में वृद्धा पेंशन नहीं ले सकता है। अच्छा, तो अभी जो सरकार जो 125 यूनिट छोटे बड़े सब लोगों के लिए जो उसका लाभ आप नहीं ले रहे हैं। लाभ तो अब स्वतः मिल गया। अब नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार की किसी योजना से हम महरूम है, वंचित। मेरी भी जुबान बंद हो गई। जो इनकम टैक्स पेई लोग हैं वो भी अब उस योजना के लाभ में आ रहे हैं। आपसे एक सवाल करेंगे, जैसे कि मान लीजिए विधायक फंड जो होता है उससे अगर कितना खर्च किए होंगे अपनी जनता के लिए? विधायक फंड हमारा बचता नहीं है। नहीं बचता। नहीं, हम इधर उधर से और जुगाड़ करते हैं। जैसे भोला बाबा अरिस्टो फरमा के उन लोगों को क्या कहते, CSR का जो होता है कुछ फंड, CSR बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, CSR ही बोलते हैं, उनका फंड खर्च करना होता है। हम अपने क्षेत्र में भोला बाबा को प्रोग्राम करवाए और हर जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ, हर गांव में, हर पंचायत में, जहाँ जल का जहाँ नल जल की व्यवस्था नहीं था वहाँ चापाकल का व्यवस्था हुआ। सौर प्लेट ऊर्जा, बिजली वाली नहीं, सौर प्लेट ऊर्जा का जो है सो वहाँ ऊर्जा जो लगता है, बल्ब लगा। और अभी समस्या आ रहा है, चूंकि सरकार प्रतिबंध लगा दिया है कि हाई स्कूल में या किसी स्कूल में बारात नहीं ठहरना है, कोई सार्वजनिक काम नहीं होना है, इसलिए हर गांव में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो बिहार सरकार भी अपने लेवल पर जो है सो विवाह भवन का निर्माण कर रहा है। हमने उनके माध्यम से भी 2-4 जगह, और अभी जो हम जा रहे हैं पब्लिक के बीच, तो पब्लिक के बीच जा रहे हैं तो हम जो वादा करते हैं हम उसको पूरा करेंगे। नहीं कि अब मान लीजिए हम विधायक बनेंगे तभी पूरा करेंगे। एक सवाल करेंगे, बरसलीगंज विधानसभा में जो राजनीति होता है जातीय होता है या फिर आप जीत रहे हैं वो किस तरीके से? बरसलीगंज विधानसभा में ऐसा, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि बरसलीगंज में जातीय राजनीति का बीज बोया गया, और बीज जो बोया गया वो नफरत, हम तो कहे कि लालू जी के रीजन में है एक वैमनस्य बीज, जातिवाद वारसिलीगंज में बीज थोड़ी बोया गया था। ये बीज बिहार की राजनीति में बोया गया, और जब बिहार की राजनीति में बोया गया तो बिहार का तो अंग ही तो वारसिलीगंज विधानसभा है, तो हम इससे वंचित कैसे रह जाते? उस विष से, उस जहर से, हम जहर जब पूरे बिहार उस जहर से, उस आग में पूरा बिहार जब जल रहा था तो हम उसमें बिहार के भी तो हम भी वारसिलीगंज विधानसभा भी तो अंग है,
तो उससे आप भी प्रभावित हुए, पूरा प्रभावित हुआ, मेरा क्षेत्र पूरा प्रभावित हुआ। तो संघर्ष ज्यादा हुआ। संघर्ष हुआ, लेकिन आज जो है 10 साल 5 से 15 तक उसी वैमनस्य का बीज जो है का फसल काटा, और वही जो फसल जो काटा 10 साल में लोगों को जो मिला, तो लगा, लोगों को समझ में आ गया कि जात पात के नाम पर ही ठगने वाला ये काम कर रहा है, ये अपना इसको व्यक्तिगत स्वार्थ है। लोगों का विश्वास जो अब जैसे डायलॉग जो है, जो अभी बीच बीच में जो चल रहा था, हमारे एक प्रतिद्वंदी हैं, वो बोल दिए घोड़ाबाल को साफ कर देंगे, हमको फलने से लड़ाई रखता है। तो अब तो सब बोल के, अब उनको पता नहीं है कि 5 के पहले का बिहार नहीं है, ये 5 के बाद का बिहार है, 25 का बिहार है। तो बोल के फंस गया। अब फंस गए कि निकल गए, वो तो वक्त बताएगा ना। वो बोल के उनको तो वो बोले तो हैं कि हम निकल जाएंगे, उनको लग रहा है कि पूरा बैकवर्ड का माहौल बन जाएगा, और कुल बैकवर्ड मेरे पीछे नाचना शुरू कर देगा, मेरे पीछे लग जाएगा। क्या इसीलिए अभी तक उनको टिकट का कोनो तो मैंने समझ उनको समझ नहीं उनको है, समझ नहीं पाए कि हाँ ये 5 से पहले का बिहार नहीं है, 5 के बाद ये 25 का बिहार है। अच्छा, 25 से 26 आएगा कि 25 से अब 24 होगा, हम आपसे पूछते हैं। तो लोग आगे बढ़ेंगे कि लोग पीछे फिर घूम के 5 और 2000 में जाएंगे, 95 में जाएंगे, 90 में जाएंगे। हम आपसे पूछते हैं 25 से 30 में जाएंगे, 30 से 35 में जाएंगे, कि 25 से 5 में जाएंगे, 5 से 20 में जाएंगे। तो मतलब आप क्लियर हैं कि इस बार फिर चुनाव जीत रहे हैं? एक देखिए, ये तो जनता का चीज है, लेकिन अपने कर्म पर भरोसा है, कर्म पे भरोसा है। और मत तो जनता का है, वो दान करती है वो अपने हिसाब से, कि कौन दान लायक है। वो अपना मत जो दान करती है, वो समझती है कि कौन दान लायक है। आप कौन दान लायक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक है। तो देख सकते हैं अखिलेश जी हैं, जिन्होंने तमाम के मुद्दों को लेकर बातें की। हमारा जो मुद्दा रहा बरसलीगंज विधानसभा को लेकर, लोकल मुद्दे को लेकर हमने बातें की हैं। इन्होंने 2 टर्म से विधायक रह चुके हैं, तो 2 टर्म में क्या कुछ खर्च किए हैं, क्या कुछ कामें किए हैं, तमाम के मुद्दों को लेकर बातें की। अपनी बातों को बहुत ही शालीनता ढंग से आप लोग के बीच पेश की। लेकिन आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।